नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल देसी कहानी स्टार में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक शिव भक्त अपनी ही मौत से युद्ध करता है। तो श्रोताओं देखिए, वो शिव भक्त इस युद्ध में मौत से जीतेगा या हारेगा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा राज करता था। उस राजा का नाम बहादुर सिंह था। राजा बहुत ही बड़ा दयालु और सहनशील स्वभाव का था। उस राजा का राजपाट बहुत ही अच्छा चल रहा था। सारी प्रजा राजा के राज से बहुत खुश थी। एक दिन राजा से उसकी पत्नी कहती है, महाराज, हमारी शादी को काफ़ी समय बीत गया है, परंतु हमें अभी कोई संतान पैदा नहीं हुई है। इस बात पर राजा और रानी दुखी रहने लगे और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, याचना करने लगे, हे भगवान, हमारे वंश को चलाने के लिए हमें पुत्र तो दो प्रभु। और रानी थोड़े दिन बाद गर्भवती हो जाती है। तो राजा और रानी बहुत खुश होते हैं। कुछ समय बाद उनको बहुत ही तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। राजा का सारा शहर खुशियों से झूम जाता है। नगर में शहनाई बजने लगती हैं। सारे नगर के लोग बहुत ही खुश नजर आते हैं। पुत्र जन्म के 10 दिन बाद जब राजा अपने राजगुरु के पास पुत्र का नामकरण करने के लिए जाते हैं, तो राजा के बेटे के माथे की लकीरें देखकर आचार्य जी कहते हैं, हे राजन, ये लड़का तो सिर्फ 11 वर्ष ही जी पाएगा। इसकी उम्र तो सिर्फ 11 वर्ष ही लिखी है। इसका नामकरण करने से मुझे बड़ी लज्जा आ रही है प्रभु। ये सुनकर के राजा अचरज में पड़ जाता है और आचार्य की बात सुन करके राजा घस खा करके नीचे गिर जाता है। इतनी ही बात रानी सुन लेती है और रानी सुनते ही अपने छोटे से पुत्र को कलेजे से लगा लेती है और विलाप करने लगती है। सारे शहर में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि खबर ही इतनी बुरी थी। तो समय बीतने लगा श्रोताओं। राजा रानी अपने बेटे को दुलार करते, लेकिन उनको जब भी आचार्य गुरु की बात याद आती तो रोने लग जाते, बहुत विलाप करने लगते कि उनको एक ही संतान तो काफ़ी दिनों में पैदा हुई है और वो भी 11 वर्ष के बाद में मरने वाली है। अब तो राजा और रानी पर दुखों का पहाड़ टूटने लगा। कुछ समय बाद लड़का 3 साल का हो जाता है। तो उसकी माता सारी कहानी उस लड़के को बता देती है कि बेटा, गुरुजी ने बताया है कि तुम्हारी उम्र बहुत ही कम है और तुम 11 साल के बाद मर जाओगे। इससे अच्छा है कि आप प्रभु के चरणों में या प्रभु शिव की तपस्या में लीन हो जाइए और जो भी आपके दिन बचे हैं उनको प्रभु की शरण में बिताइए। ऐसा सुन कर के लड़का भी दुखी हो जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है। वो लड़का शिव शंकर के ध्यान में लग जाता है। लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो शिव भक्ति में ज़्यादा ही लीन होने लग गया समय के हिसाब से। अब तो राजा के पुत्र को 10वां साल चल रहा था और वह गहरी तपस्या में था। जैसे ही 11वां साल लगा, राजा रानी को राजगुरु की बात ज़्यादा खटकने लगी और वो सोचने लगे, हमारा लड़का अब कुछ ही दिन बचने वाला है। राजा रानी ने खाना पीना छोड़ दिया, उनका पुत्र मरने वाला है। ये सोचकर वो बहुत दुखी हो जाते हैं और बिल्कुल ही दुबले पतले हो जाते हैं। उनकी हालत नाजुक होने लगती है। धीरे धीरे वही दिन आ गया श्रोताओं, जिस दिन उसको मरना है। तो विधि का विधान इसे कोई नहीं टाल सकता, इसलिए विधि के विधान के अनुसार यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर राजा के महल में आ जाता है। उस समय राजा का पुत्र शिवलिंग पर पानी चढ़ा रहा था और शिव भक्ति में लीन था। तो यमराज को देख करके लड़का डर जाता है और भयभीत होने लगता है। साथ ही डर के मारे वह शिव शंभू को अपने अंतरात्मा से याद करता है और शिवलिंग से लिपटकर रोने लगता है। उसी क्षण यमराज राजा के बेटे पर उसके प्राणों को हरने के लिए अपनी गदा चलाता है। तो तुरंत शिव शंकर प्रकट हो जाते हैं और यमराज की गदा को अपने त्रिशूल के प्रहार से नष्ट कर देते हैं और यमराज की छाती पर जोरदार मुष्टि का प्रहार करते हैं, मतलब घूंसा मारते हैं। तो यमराज को बोलते हैं,
अरे मूर्ख, तुम्हें लज्जा नहीं आती? ये छोटा सा बालक जो मेरे से लिपट कर रो रहा है और तुम इस पर अपनी भारी भरकम गदा चला रहे हो। तो यमराज कहता है, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं तो मेरे कर्तव्य का पालन करने लगा हूँ, मैं तो मेरे कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। इस बच्चे की उम्र मात्र 11 साल है। अब आप ही बताएं प्रभु, कैसे मैं इस बच्चे के प्राण ना लूं? तो शिव जी लड़के की भक्ति पर प्रसन्न होकर कहता है कि अब तुम्हें कोई नहीं मार सकता और तुम्हारी उम्र 100 साल से भी अधिक है। ऐसा वरदान देकर शिव जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। राजा और रानी और उनका बेटा बड़े खुशी होते हैं, सारी प्रजा खुशी होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल देसी कहानी स्टार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।